रसमान अदालती लड़ाई, 2 घंटे की पूछताछ और फिर गिरफ्तारी हुई। बता दें कि केजरीवाल के मामले में अब तक क्या क्या हुआ। प्रवर्तन निदेशालय ने शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें केजरीवाल पर एक्साइज पॉलिसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक्शन लिया गया है। ईडी ने इस मामले में अब तक कुल 6 आरोप पत्र दायर किए हैं और 128 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त की है। वहीं पर आपका कहना है कि केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहेंगे, वो जेल से, वहीं से लखनऊ की जनता की क्या राय है। और आपको बता दें कि हमारे संवाददाता शुभम ग्राउंड पर पहुंचे हैं और जनता की क्या राय है इस मुद्दे पर, इसको लेकर के उनसे बातचीत की है। देखिए केकेडी न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। नीट शराब घोटाले मामले में जिस तरह से कल ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है, उसको लेकर जनता की क्या है राय। इस समय मौजूद हूँ लखनऊ के लाल बाग में। यहाँ जनता की राय जानेंगे। जिस तरह से लोकसभा चुनाव की तिथियों का आगाज कर दिया गया है, उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में मतदान होने हैं। उसी में अचानक से ईडी के द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि शराब घोटाले मामले में अभी तक 16 गिरफ्तारियां ईडी के द्वारा की जा चुकी हैं। लखनऊ की जनता की क्या है राय। दिल्ली शराब घोटाले मामले में जिस तरह से कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या यार, जो आरोपी है उसको तो जेल जाना ही पड़ेगा। वो चाहे कोई भी हो, मुख्यमंत्री हो, डिप्टी सीएम हो, कैबिनेट का हो, कोई भी हो। कल आपने देखा है कि ईडी और सीबीआई की टीम 2 घंटे ने पूछताछ की और उस पूछताछ में 100 करोड़ का शराब का घोटाला किया अरविंद केजरीवाल ने। लोकसभा चुनाव की तिथियों का जब ऐलान हो चुका है, उसी वक्त एक गिरफ्तारी कितना इंडिया अलायंस के लिए नुकसान साबित करेगी? इंडिया अलायंस है कहाँ यार, ये तो खत्म है। इंडिया अलायंस इस बार 2019 से भी बदतर हाल रहेगी इंडिया अलायंस की, क्योंकि जनता की इन्होंने लूटा है, खसोटा है। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास से भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड सरकार बनेगी। शराब नीट घोटाले मामले में अभी तक 16 गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से कल केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, इसको लेकर लगातार आम आदमी पार्टी व विपक्षी दल भाजपा पर निशाना साध रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव की जब तिथियों का ऐलान हो चुका हो, अचानक से गिरफ्तारी बनती है? नहीं, अचानक से कहाँ हो रही है। आपने देख रहा है कि पिछले 6 महीनों से गिरफ्तारी चल रही है। मनीष सिसोदिया से लेकर संजय सिंह से लेकर जितनी गिरफ्तारियां हुई हैं वो अभी इस टाइम नहीं हो रही है, पहले से हो रही हैं। और जो भी आरोपी है उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसकी जगह जेल है। जेल से सरकार चलाएंगे? सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा, कैसे सरकार चलाएंगे जेल से? हमारे साथ भी लोग हैं दिल्ली। मेरे ख्याल से अगला सीएम ऐसा चेहरा बनेगा जिसके बारे में किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मिस्टर राघव चड्ढा जी। राघव चड्ढा जी को सीएम बना रहे हैं आप दिल्ली का। वहीं लोकसभा चुनाव की जब तारीखों का बिल्कुल ऐलान हो चुका है, उत्तर प्रदेश से बात की जाए 7 चरणों में मतदान होना है। पहले चरण का नामांकन प्रक्रिया भी चालू हो गया है। उसी में अचानक से केजरीवाल की गिरफ्तारी कितना सही है, कितना गलत? देखिए, ये तो एक तरह से पॉलिटिकल राइवलरी के नजरिए से देखा जा रहा है। रोज ही घोटाले हो रहे हैं, रोज ही बिजनेस। जितना ये शराब घोटाला किया, यहाँ तो हर बिजनेस में घोटाला है और हर सिस्टम में घोटाला है। नीचे से लेकर ऊपर तक करप्शन ही करप्शन है। तो उन लोगों की गिरफ्तारी कैसे? ऐसे तो जेल ही भर जाएगी। तो पहले सरकार को अपने मंडेट और अपने विजन को क्लियर करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर 10 महीना पहले ही जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कह दिया था कि लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है। वहीं कल अचानक से गिरफ्तार कर लिया गया। ये आगामी लोकसभा चुनाव में कितना प्रभाव डालेगा? देखिए सर, मैं आज की पॉलिटिक्स आपको बता दूं कि हर पॉलिटिक्स के धड़े का आदमी अपनी हाइप बना के काम करता है। अब मुझे तो समझ नहीं आता कि अरविंद केजरीवाल ये किसके इशारे पे ये सब कंट्रोवर्सीज हो रही हैं। क्या वो विपक्ष की दूसरी पार्टियों को डराना चाहते हैं या क्या? मतलब मसला क्या है? ये मत सोचिए कि जैसे दिल्ली में सरकार है, भाई बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन चलाया, हेल्थ सेक्टर्स अच्छे हुए, जीरो टॉलरेंस, नो करप्शन, ग्रीवांसेस बेस्ट क्वालिटी। उतनी पॉपुलेशन तो किसी और सरकार को दे दी जाए तो चला ही नहीं पाए। इवन कि शीला दीक्षित हैज़ नो सक्सीड टू द मेनी, तब उतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं थी। आज के समय में आप दिल्ली चले जाइए, आप मेट्रो बेसमेंट में है, अपर क्लास में है, एयरपोर्ट्स हैं, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स तो जो बने हैं है ही, वो मेट्रो सिटी है। तो कहने का मतलब ऐसे में ये कंट्रोवर्सी अगर हुई है तो इसको एक
केंद्र सरकार की तरफ से ऐसी पहल मानी जा सकती है जिसमें अगर कोई करप्शन करता है तो 100% वो रखा जाए। और भी कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे। दादा, जिस तरह से केजरीवाल जी की गिरफ्तारी कर ली गई, क्या कहना चाहेंगे? केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई है और करप्शन में जो भी लिप्त है, जो चाहे किसी भी पार्टी का, उसे गिरफ्तार होना चाहिए। और अगर सीएम पद पर पे ही हैं तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। विपक्षी दल सारे कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही चल रही है, क्या कहेंगे? ये इसमें पार्टी की कोई तानाशाही नहीं है, ये कोर्ट के आदेश अनुसार हुआ है, इसमें पार्टी का कोई दोष नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जो गिरफ्तारी को लेकर चुनौती दायर की थी अरविंद केजरीवाल ने, अभी वापस ले लिए, क्या कहेंगे? ये वापस तो अभी इसलिए लिए क्योंकि उन्हें अभी रिमांड पे लिया जाएगा। गिरफ्तारी हुई है, क्या कहेंगे? अरविंद केजरीवाल जी माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली, वो कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार को रोकेंगे, वो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी स्वयं हैं। उनकी पूरी सरकार में बात करते हैं वो स्वास्थ्य क्षेत्र की कि हमने जगह जगह पर स्वास्थ्य केंद्र खोले। दिल्ली में जाके लोग देखें उन स्वास्थ्य केंद्रों को। जब लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन के टाइम पर उनके वो स्वास्थ्य केंद्र कहाँ चले गए थे? जब दिल्ली की जनता ऑक्सीजन के लिए पागल हो रही थी तो कहाँ थे वो? बस अड्डे पे खड़े हो गए। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के लोगों को लेने के लिए चले गए वहाँ, लेकिन केजरीवाल जी ने उनकी व्यवस्थाएं नहीं की। जो घोटाला हुआ, देश की संवैधानिक संस्था ईडी लगातार 6 महीने से उन लोगों पर अपना शिकंजा कस रही है, उनके साक्ष्य इकट्ठा कर रही है और ये लोग संविधान की दुहाई देते हैं। आज ये लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी की हिटलरशाही हो गई है। क्यों? क्या संविधान नहीं है इस देश के अंदर में? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देश पर उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं और वो कहते हैं कि मोदी जी गिरफ्तार करा रहे हैं। ये कहाँ का संविधान है? संविधान की में आस्था रखते हैं और संविधान के खिलाफ माहौल उड़ाते हैं केजरीवाल जी। जम्मू कश्मीर में खड़े हो गए कहते हैं जब कि बाहर के लोग, जो हमारे अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के, पाकिस्तान बांग्लादेश के लोग हैं, जब 2 साल पहले ही उसका बिल आ गया, संसद के दोनों सदनों में पास हो गया, तो क्यों इस देश के अंदर विरोध होता है? आज हमारे देश के अंदर में जब लॉकडाउन लगा था, उस समय पर यही केजरीवाल जी रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को उठा के सारी डेयरियों पर कब्जा करा दिया, सारे मॉल पर कब्जा करा दिया। जो अधिकार हमारे इस देश के युवा का था वो बाहर के लोगों को दे दिया। आज कहते हैं वो कि साहब हमारे बच्चों का हक मारा जा रहा है। सबसे बड़े भ्रष्टाचारी, सबसे बड़े घोटालेबाज ऐसे व्यक्ति को तो इस देश के अंदर घुन की तरह जो लगा हुआ है, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये थी लखनऊ की जनता जिससे हमने बात की। जनता ने अपनी राय बताई। जिस तरह से लोकसभा चुनाव लगा हुआ है, अचानक से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कल कर ली गई और उनके परिवार को नज़रबंद रखा गया है। सियासी हलचल राजनीतिक गलियारों में विपक्षी दलों की काफ़ी तेज हो गई है। आने वाला कुछ ही समय बता देगा कि सरकार के नतीजे क्या होंगे। कहीं ना कहीं जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कल कर ली गई है, उसको लेकर भी लगातार जनता के बीच में हम जाएंगे, जनता से राय लेंगे और जानेंगे कि जनता क्या सोचती है, जनता की क्या है राय। कैमरामैन सतेन के साथ शुभम अवस्थी, लखनऊ से। नमस्कार। आप